दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया सोल्यूशन जो है टैली कस्टमाइजेशन का ई कॉमर्स मॉड्यूल। अब ये क्या कॉमन ई कॉमर्स इंपोर्ट टूल जो है हमारा, ये क्या काम करेगा, आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डेटा को इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, या आपकी खुद की कस्टमाइज वेबसाइट हो, या कोई भी आपके पास एक्सेल का डेटा हो जिसको आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें क्या है कि हमने कुछ टेम्पलेट्स डिजाइन किए हुए हैं और वो टेम्पलेट के थ्रू आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ। इसमें क्या ई कॉमर्स से रिलेटेड सारे वाउचर्स को मैंने कवर किया है, जैसे कि सेल, क्रेडिट नोट, कलेक्शन जो आपको आता है, आइटम और जेबी। देखो, सबसे पहले हम सेल डालते हैं। सेल में जो भी हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं वो इंपोर्ट हो जाएगा। फिर जो रिटर्न आता है वो इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो कलेक्शन, आपको जो पेमेंट रिसीव हो रही है किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, वो एंटर हो जाएगा। उस और आइटम का, देखो आइटम का क्या है कि ऑटोमेटिक हर शीट पर क्रिएट हो जाएगा। बट आइटम का अलग से एक शीट मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ से आइटम के कॉलम को मैं रीड कर रहा हूँ और इसको ऑटोमेट कर रहा हूँ। तो चाहे आपका सेल पे हो या क्रेडिट नोट पे हो, वो आइटम ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद आपका जेवी डलेगा, जो सेटलमेंट है किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट पे। जैसे मान लो एक ₹118 का ऑर्डर था, उसमें आपको सिर्फ ₹100 मिले, तो ₹18 का क्या डिफरेंशिएशन है, ₹18 का क्या डिफरेंशिएशन होगा कि आपका मार्केट प्लेस फी लग गया, कोरियर चार्जेस लग गया, कोई अदर चार्जेस लग गया, तो उसको भी हम सेटल्ड करेंगे। तो चलिए मैं आपको टैली में दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैंने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने स्टेप भी डिफाइन किया हुआ है और इसमें डेटा की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हो और किसी भी प्लेटफॉर्म का। बस इसमें टर्म्स ये है कि आपको हमारे टेम्पलेट में डेटा को कन्वर्ट करना होगा। अगर आप टेम्पलेट में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो अमेज़न का डेटा डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाए, फ्लिपकार्ट का डेटा डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाए, तो हमारे पास वो भी टूल अवेलेबल है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस टूल के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है। तो फर्स्ट है कि हमारा प्रोडक्ट हमें वेरीफाई करना होगा कि प्रोडक्ट क्रिएटेड है कि नहीं। तो यहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सेल रखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे लिया और टेम्पलेट को कॉपी किया, टेम्पलेट के पाथ को, और मैंने सेल पे एंटर किया। तो सेल में जो भी आइटम होगा वो ऑटोमेटिक मेरा क्रिएट हो जाएगा, मुझे उसके लिए क्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया सामने कि कौन कौन सा आइटम क्रिएट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, और ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो भी आपका आ जाएगा रिजल्ट्स के अंदर। फिर मैं सेल्स को करूंगा और मैं सेल्स को दोबारा से यहीं से पेस्ट कर देता हूँ और ये सेल पे मैंने क्लिक किया। और अब देखिए, जो सेल की जितनी भी एंट्रीज होंगी मेरी, वो ऑटोमेटिक सेल की एंट्रीज यहाँ पर आ गई हैं। जैसे कि ये दिखा रहा है कि वाउचर नंबर 11 क्रिएटेड, ठीक है, और ये इसके पार्टीज वाउचर नंबर्स हैं, ये डेट है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 1 जुलाई के अंदर मेरा ये वाउचर क्रिएट हुआ 1/7/2025। ये देखिए, ये मेरे मल्टीपल आइटम है। जैसे कि एक ऑर्डर में मल्टीपल होगा तो ऑटोमेटिक मल्टीपल आइटम आ जाएगा, और सिंगल सिंगल होगा तो सिंगल आ जाएगा। अब मैं इंपोर्ट करता हूं, जैसे कि हमारा क्रेडिट नोट, सीआर नोट जो है। अब सीआर नोट के हमने सेल को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं आपको जो ऑर्डर्स के रिटर्न होते हैं, जैसे जो हम टैली में क्रेडिट नोट डालते हैं, उसको इंपोर्ट करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले वही स्टेप आपको फॉलो करना है कि पहले प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको क्रेडिट नोट अपलोड करना है। अब यहाँ पे मैंने ये क्लिपिंग बोर्ड ऑन किया हुआ है, जिससे मुझे पाथ को कॉपी पेस्ट करने में ज़्यादा आसानी रहती है। अब ये मेरा क्रेडिट नोट भी इंपोर्ट हो गया है। अब मैं आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं पीरियड डिफाइन करता हूँ, 1/7/2025, 2/7/2025, ठीक है? ओके, ये डेट गलत हो गई है, 1/7/2025। फ्यूचर में नहीं जाना भाई, इतने दिन में इतने तो हम बचेंगे भी नहीं। ठीक है। ये देखो, मेरा क्रेडिट नोट इंपोर्ट हो गया। सेम एज एज इट इज मेरा जो है बैंक जो है कलेक्शन भी इंपोर्ट हो जाएगा, जो मैं आपको एक एंट्री करके भी दिखा दे रहा हूँ। और उसके बाद मेरा सेटलमेंट भी इंपोर्ट हो जाएगा, सेम इसी प्रोसेस में। एक सात 2025, ये देखो, ये ऑर्डर टू ऑर्डर सेटलमेंट हो जाएगा मेरा। और इसी तरीके से आपका जेबी भी डल जाएगा। तो ये बहुत इजी टूल है, आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डेटा को या कोई भी डेटा को जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, आप इसमें अपलोड कर सकते हो। इसमें हमने सेल, रिटर्न, क्रेडिट नोट और हमारा जेवी और कलेक्शंस
और आइटम ऑटोमैटिक क्रिएशन और लेजर ऑटोमैटिक क्रिएशन पे डाल रखा है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट, ये आइटम नहीं क्रिएटेड है, तो इम्पोर्ट नहीं होगा, बीच में जाके रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप स्टेप को फॉलो करो जो हमने इस टूल के अंदर स्टेप डिफाइन किया हुआ है, उसके थ्रू आपका सारा डेटा इम्पोर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।